चलो गुड इवनिंग भाई। ठीक है जी। तो अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भुवनेश्वर में, और जो हमारे कैफे का नाम है वो है हमारा ऑर्गेनिक्स कैफे। ठीक है, अगर हम लोग अपना जो एक्चुअल में हम लोग कितने महीने से हम लोग ग्राउंड पे, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ्स हो गए। उससे पहले और 2-3 महीने या उससे ज्यादा आप लगा लो समय किसका हमारा जो ये पूरे बनने में है ना। ठीक है, अब जैसे मैं तो अभी पहली बार ही आया हूँ, आपका जितना भी पहले इंटरेक्शन संजीव से रहा होगा, बाकी तो पर्सनली आप लोग सभी जानते हो हम लोग ना। अब यहाँ पे देखो, अगर ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, अगर मैं जैसे, ठीक है, एक अच्छी अच्छी वाइब है। मतलब अगर कोई अगर बाहर से आ रहा है तो ऐसे होता है ना, जैसे अगर हमने जो भी हमारे कैफे का साइज है या जो भी हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं, तो आप कहीं जाओगे तो आपको लगेगा यार पता नहीं कहाँ मैं ऐसे लोकल से मैं आ गया, जहाँ पे 100 रुपए का पिज्जा मिलेगा और है, होता है ना ऐसा। बट ऐसी वाइब नहीं है। अगर आप बाहर से अगर एंटर भी आप करोगे ना, एक प्रीमियम वाइब आती है। और जैसे अगर मैं पिछले 3 दिन से आ रहा हूँ, तो जो लोग भी आ रहे हैं ना, तो दे आर मतलब ओके है, मतलब वो प्राइस वैसे वाले नहीं, लोअर वाले नहीं, ठीक ठाक है। ठीक है ना, यहाँ पे जो कस्टमर होता है वो वो सिर्फ एक आइटम नहीं खा रहा है, या मैं जैसे मैं बोलता हूँ एक दिन में 50 कस्टमर आए, है ना। अब आपको ये नहीं कि हर डिश में आपको सेम ही मार्जिन होगा, सेम ही प्रॉफिट होगा, किसी में आपको कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, है ना। जब वो टोटल ओवरऑल करेंगे ना, तो वो 30 ही आना चाहिए। चाहे किसी में आपको कम मार्जिन है, किसी में ज्यादा मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ, आप आलू की दुकान लगाओ, ठीक है, मे बी आप आलू कितने ला रहे हो, बस मंडी से 50 रुपए किलो, यहाँ पे लाके आप 70 रुपए किलो देते हो। दूसरा वाला ला रहा है टमाटर, मे बी वो सिर्फ 40 रुपए किलो टमाटर ला रहा है, ठीक है, बट वो 80 रुपए किलो बेच रहा है, तो उसको तो वहां पे 20 का, आपको 20 का फायदा, उसको 40 का फायदा है, ठीक है ना। बट उसको वो टमाटर बेच रहा है, उसको कुछ ट्रिक मालूम है टमाटर बेचने की, मे बी आप टमाटर लाओगे आप बेच ही नहीं पाओगे, मे बी हो सकता है कि आपको और सस्ता बेचना पड़ जाए। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीजें, मतलब जब एक मेन्यू बनते हैं ना, तो इस तरीके की चीजें है। अब हम लोग हर जगह प्रॉफिट नहीं सोच सकते हैं, वो बैलेंसिंग हमारी रहेगी, ठीक है ना, तभी थोड़ा बहुत हम लोग इसमें रिवाइज हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर एक हमने न्यू डिश का जैसे एक सिंगल ऐसा पेज कुछ कर सकते हैं, ये लोग आपका डिसाइड करें, राइस बाउल लंच के टाइम पे 3-4 आइटम का इस तरीके से सिंगल सिंगल बना लेना ये पेज का। ठीक है जी, तो ये 4-5 मेरे ऑब्जर्वेशन थे। फिर इसके अलावा मार्केटिंग वाला पार्ट एक हम लोगों ने और डिस्कस करा था। अब जितने भी कस्टमर आ रहे हैं ना, फोन नंबर और वो ले रहे हो वो है, दूसरा है उनको बोलो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो सर, है ना। अभी जैसे आप उस पर तो ये हम जैसे गूगल माई बिजनेस में हम लोग बोलते हैं रिव्यू दे दो, रिव्यू दे दो, वो तो भी है। बट जो इंस्टाग्राम पे भी आप जरूर बोलो कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ फॉलो करो। एक्चुअली वो कार्ड जो बनाया था, वो बांटना पूरा रेगुलर ही करो, ताकि एटलीस्ट वही ऑन स्पॉट खाने के बाद वो मतलब जो कार्ड है उसको दे देने से उसके पीछे क्यूआर कोड है इंस्टा का स्कैन, प्रिंट है ऑलरेडी, वो आइडिया से। हाँ, लेकिन ना तभी मतलब बोलना चालू करो, मतलब अभी मतलब आजकल सभी ऐसे ही हैं, आप किसी को बोलोगे तो तब भी नहीं करेगा, नहीं नहीं, है ना। बट एटलीस्ट 10 को बोलोगे तो 2 कर देंगे, है ना। तो जैसे पहले हम लोग बोलते, हाँ 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 हाँ, पहले जैसे हम लोग बोलते ना, जो हमारा हम लोग देखो, फेसबुक अलग है, गूगल अलग है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ये सब एक है, यूट्यूब, ठीक है जी, गूगल जो हम लोग रिव्यू लिखते हैं वो अलग है, ठीक है। अब ये दोनों बिल्कुल अलग है भाई, है ना। अब जहां पे कोई ढूंढेगा ना कि जैसे कोई बेस्ट ये, तो मे भी हमारा आएगा, बट आजकल लोग उसको कम देखते हैं, इंस्टाग्राम को ज्यादा देखते हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा फोकस्ड है, इवन फूड के लिए भी। अगर अभी जैसे आप हम लोग अलग अलग ब्लॉगर्स को बुला रहे हैं, हम लोग पैसे देके लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है। अब मकसद तो ये कि उसको देख के कोई आए। जब हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं होगा, आप कुछ डालोगे नहीं अपने इंस्टाग्राम पे तो बंदा क्यों ही आएगा। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बट अच्छा लोगों तक हमको दिखाना पड़ेगा। अब वो दिखेगा कब, जब कोई इधर आ रहा है, वो सर हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नए नए अपडेट्स आते हैं, नए नए ऑफर्स आते हैं, नया नया कंटेंट आता है, इस तरीके से, ठीक है जी। और इंस्टाग्राम के लिए उन लोगों को पुश करना ही करना है, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंटर से, बाकी आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। बोलो बोलो ज्योति, कुछ ऐड करना है और नहीं करना? नहीं, कुछ भी अगर हो ना, जैसे अभी देखो, अभी क्या होता है ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी अंदर 1-2 मशीन्स थी, अभी क्या होता है ना, हम लोग हमेशा ना 2 तरीके से सोचते हैं। हम लोग इंस्टेंट सोचते हैं कि अभी जो है उसका इस्तेमाल अभी हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे अभी सेम, जैसे मैं भी कहीं पे शेफ था, तो मैंने भी, तो मेरे कॉर्पोरेट बोला कि अभी जो जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जब आप थोड़ी देर बाद ना आप देखोगे ये मशीनरी भी यूज होने लग जाएगी, ये चीजें भी वो एक्चुअली में होने लग जाएगी। जैसे अभी हम लोग अभी जैसे मैंने बोला कुछ सैंडविच का हम लोग बोले कुछ चेंजेस करना, कुछ नए आइटम्स कर लेना। अब हमारे पास सैंडविच ग्रिलर अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस तरीके से ही चीजें चलती हैं पूरी की पूरी हमारी।
ठीक है। बाकी फिर से मैं बोलूंगा ये पोर्शन कंट्रोल वाला ये, ठीक है। और कुछ तरीके से अगर हम लोग अपनी वेस्टेजेस हम लोग बता पाए तो आप लोग ओपन हो, अपनी अपनी वीकली आप लोग ऐसे ब्रीफिंग का सर अपने साथी को बना लो, वीकली एक बार आके सर या आप सर में सर आके बैठ के क्या क्या डिस्कशन, क्योंकि हम लोग काम जैसे हम लोग काम करते हैं ना, कुछ ना कुछ मनभेद सब हो रहे हैं, मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मुझे लगा मुझे सिर्फ मतभेद ही, मनभेद तो मुझे कुछ नहीं है, सब आपस में एक ही हो। मनभेद का मतलब था जब इसका सर फोड़ दूं या कंपनी को, वो नहीं है, मतभेद ही होता है, वो कॉमन है। मैं तो आदि अभी जैसे संजीव देखेगा इस वीडियो को, मैं तो उसकी बातों से कभी वो सहमत ही नहीं होता हूँ। that is needed है ना, मतलब वो मेरा तो परमेश्वर को झगड़ा है ना, तो बट है लाइक दैट इज फॉरवर्ड। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, हाँ, पर ठीक है, तो वो नॉर्मल है ये। बट वो कहीं कहीं भी हमारे ऐसा नहीं कि हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाले, हमारे पर्सनल रिलेशन पे इम्पैक्ट डाले, वो कभी नहीं होगा। मतलब वो मेजरली है, ठीक है ना, मतलब हम यही हर किसी को हम लोग बता रहे हैं, ठीक है जी। बाकी 3 महीने हो गए, बहुत अच्छी वाइब है, देखने में सुंदर सा अच्छा सा लगता है, मतलब लगता है ना, अच्छा लगता है, मतलब ऐसा आपको प्रीमियम लुक लाएगी, मतलब होता है जैसे हमने कोई ऐसा होता है पिज्जा का खोल दिया, जैसे सामने कैफे का नाम नहीं लूंगा, बट अगर आप उधर जाओगे ना, आपको लगेगा जैसे मैं किसी पिज्जा की शॉप में आ गया जहाँ 99 रुपए के 2 पिज्जा मिल रहे हैं। वैसा नहीं है, इसको देख के आपको प्रीमियम लुक आएगा, दैट्स व्हाट वी वांट। प्रीमियम विद अफोर्डेबल, हाँ, है ना, तो हाँ, ये तो वो आपको फील आएगा, वैसा फील नहीं आएगा कि होता नहीं आप किसी उस पर चले गए, हाँ, मतलब उस टाइप से वो वाला नहीं है, यहाँ पे 99 रुपए का पिज्जा वीजा ये वो ऐसा नहीं है ना, वैसी चीजें नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो आइटम्स नहीं चल रहे थोड़ा थोड़ा प्रमोट करना चालू करो, है ना। फिर एक इसमें कि जो हमारे पास जैसे अभी जैसे हमने कुछ आइटम पर्टिकुलर बना लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो बिबिम्बाप अच्छा है, जैसे हमारे सुशी वगैरह हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे कुछ आइटम्स कुक हो रहे हैं, ठीक है, कोशिश करो जो हमारे पास है ना, कोशिश करो कि वो हम बेचें। ऐसे पर डे कुछ आप लिस्ट बना लो कि सर आज ये आइटम बिकवा दो। हाँ, नहीं, हाँ, जो भी कुछ भी हो, मैं पर्टिकुलर नहीं कह रहा। जैसे मैं बोला हमारे पास 4 बर्गर के पीस, 4 मतलब बर्गर आ गए, तो कोशिश करो कि हम लोग हाँ सजेस्टिव सेलिंग, है ना, वो करो। उससे क्या होगा, हमारी वेस्टेज वाला पार्ट भी हमारा, जरूरी नहीं, ये नहीं थोप देना कि भाई खाली यही खाना, ऐसा नहीं है। सर बर्गर ट्राई करोगे आप, ऐसे करो ना, सिंपल वे में कुछ नहीं होता। जितना सर्विस में तो आपने तो वैसे ही आईफोन मोबाइल जीता पड़ा है गेस्ट से, है, तो आप तो कर सकते हो, है ना, तो कर सकते हो आप तो ये, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, है, थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग कहाँ पे, हम लोग अपने ऑर्गेनोस कैफे में, जो कि हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये हमारा एक फ्यूजन ग्रूमेट कैफे है इटालियन का, ठीक है। बाकी आपको और भी कुछ इसमें मिल जाएगी, तो आप लोगों को भी इधर जरूर आना है। हमारा ये इन्फोटेक सिटी पड़ता है पटिया एरिया में, ठीक है। बाकी हमारे शेफ है, हमारी टीम है पूरी की पूरी, है ना, ये सारे के सारे। चलिए, थैंक यू।